नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे संबंधित कई बार रसायन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेंस में इससे संबंधित हमारे लिए पूछा जाता है कि विधि बताइए, प्रयोग बताइए, किस प्रकार होता है, लाभदायक कहाँ पर है। तो वही चीजें आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। टॉपिक यहीं पर क्लियर कर लेंगे जिससे बाद में हमें रटना नहीं पड़ेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टैटिक जीके या और जो भी आपको नोट्स दिए जाते हैं करंट अफेयर वगैरह के, वो भी आपको मिलते रहें। हम कोशिश ये करते हैं कि चीज़ों को विधिवत आपको समझाएं, जिससे कि आपको बार बार वो चीज़ें रटनी ना पड़े। किसी कहानी के माध्यम से आप आराम से इसको समझ पाएं। कृत्रिम वर्षा में हम पढ़ेंगे कृत्रिम वर्षा क्या होती है, कैसे की जाती है, कौन से रसायन प्रयोग किए जाते हैं, किन देशों ने अब तक किया है, इसके बारे में हम ये जानकारी पूरी पढ़ेंगे। तो कृत्रिम वर्षा क्या होती है, समझते हैं। कृत्रिम वर्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बादलों में कुछ रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करके बारिश करवाई जाती है। यानी एक ऐसी बारिश जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल बारिश मौसम के हिसाब से होती है, हवाओं के हिसाब से होती है, जलवायु में परिवर्तन के कारण होती है। लेकिन ये जो कृत्रिम वर्षा है, ये रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करके कराई जाती है जहां पर हमें आवश्यकता होती है। इसका उपयोग जो है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने, कृषि की सहायता करने के लिए, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। समझो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, कई बार क्या होता है कि वर्षा जो है, प्राकृतिक वर्षा जो है, वो बहुत समय लगा देती है, नहीं होती है। सूखा प्रभावित क्षेत्र अपने यहाँ पर बहुत ऐसे हैं, बहुत देशों में हैं। तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों से निपटने के लिए, वहाँ के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर बहुत समय तक बारिश नहीं होगी तो आप ये बात समझ रहे हैं कि वहाँ पर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सूखे की स्थिति उत्पन्न होगी तो पर्यावरण हमारा डिसबैलेंस होगा और कहीं ना कहीं से हमारे लिए समस्याएं खड़ी होंगी, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हों और चाहे वो भोजन या रासायनिक इत्यादि को लेके हों। तो इसलिए हमें उन सूखा प्रभावित क्षेत्रों से निपटने के लिए, यानी पानी की कमी को दूर करने के लिए कृत्रिम वर्षा करानी पड़ती है। तो ये इसलिए बनाया गया। कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार ये कराई जाती है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि बादलों की पहचान करते हैं। कृत्रिम वर्षा, अच्छा कृत्रिम वर्षा एक चीज ये समझो, ऐसा नहीं कि अपनी कोई टंकी लगा के कराने लगेंगे, ऐसा नहीं है। होती बादलों से ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा आसमान में कि बादल आते हैं, हमें लगता है वर्षा करेंगे वर्षा करेंगे। वो चीजें भी धीरे धीरे प्रक्रियाएं बनने लगती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी उमस हो जाती है। लगभग लगता है कि वर्षा हो जाएगी और बादल चले जाते हैं, पूरी नमी चली जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बादलों की पहचान करते हैं कि कहाँ पर पर्याप्त नमी वाले बादल मौजूद हैं। फिर क्या किया जाता है, रसायन का छिड़काव कर दिया जाता है। अब रसायन का जब छिड़काव होगा तो जो वो बादल पानी भर के, नमी भर के बैठे हुए हैं, उनमें रसायन पड़ने पर वो कहीं न कहीं से एक विस्फोट कर देते हैं, बौछार का। उसी बौछार के विस्फोट को हम बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। रसायन का छिड़काव किस किस रसायन का होता है, ये परीक्षा में पूछा गया है। जैसे सिल्वर आयोडाइड का है, सोडियम क्लोराइड का है, या सूखी बर्फ CO2 जैसी सामग्रियों को हवाई जहाज, ड्रोन या तोपों के माध्यम से बादलों में छोड़ा जाता है। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहां तक पहुंचाने के लिए हम ड्रोन वगैरह का प्रयोग करते हैं, तोप का प्रयोग करते हैं। कि ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, सिल्वर आयोडाइड हुआ, सूखी बर्फ हुई, सोडियम क्लोराइड हुआ, तो इसको हम ऊपर को छोड़ते हैं। जब ये रसायन ऊपर को जाते हैं तो ये अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के साथ पर्यावरण के साथ, वातावरण के साथ अभिक्रिया करेंगे और एक ऐसी स्थिति मौजूद करेंगे कि पर्याप्त नमी वाले बादलों से वर्षा होने लगेगी। संघनन को बढ़ावा देना। अच्छा, ये रसायन क्या करते हैं, बादलों में जल कणों को आकर्षित करके उन्हें भारी बनाते हैं। जब भारी होंगे, जो कण होते हैं, बौछार जो बनती है, वो भारी होती है और वो उसी तरीके से जैसे प्राकृतिक वर्षा होती है, उसी तरीके से एक सीमित क्षेत्र में वर्षा करते हैं। इसका दायरा बहुत सीमित होता है और ऐसे ये कृत्रिम वर्षा की जाती है। कृत्रिम वर्षा के उपयोग क्या हैं?
क्या इसके लाभ होते हैं? भाई अगर कोई चीज़ कराई गई है तो क्यों कराई गई है? पहला जो इसका उपयोग है कृषि में सहायता। जैसे सूखे से प्रभावित क्षेत्र जो हैं, फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराना। कई बार क्या होता है, खेती को बराबर पानी नहीं मिल पाता है और खेती हमारी सूखने लगती है। जब खेती सूखेगी तो खेती सूखने का पूरा पूरा प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सूखे से प्रभावित क्षेत्र जो हैं उसमें हम पानी उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करते हैं। जल की आपूर्ति को बढ़ाना। जब सूखा होगा तो जलाशय भी सूख जाएंगे, झील भी सूख जाएंगे। अब जलाशय और झील सूखने से जो बहुत सारे पशु हैं जो कि जलाशयों से पानी पीते हैं, झीलों से पानी पीते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो जलाशय और झीलों के किनारे उत्पन्न होती हैं। यानी हमारा जो पर्यावरण है वो जलाशय, झील, इन सब के किनारे जो उत्पन्न होने वाला है, वहां पर हम पानी की आपूर्ति बढ़ाते हैं। यदि पानी नहीं रहा, जल सूख गया, अब क्या करेंगे? भाई जलाशय सूखने लगेंगे, उसके किनारे की संपत्ति सूखने लगेगी, वनस्पति सूखने लगेगी। झीलें सूख गई तो उसमें चाहे मछली हो या और जो भी जंतु पशु हैं वो भी मरने लगते हैं, उनके भी जीवन को एक खतरा हो जाता है। इसलिए कृत्रिम वर्षा जल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए भी कराई जाती है। वायु प्रदूषण को कम करना। प्रदूषण से भरे क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा द्वारा हवा को साफ किया जाता है। देखिए जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपने देखा होगा धुंध वगैरह छा जाती है। अपने दिल्ली का ही आप देख लो, तो वहाँ क्या होता है, बहुत धुंध छा जाती है, यानी दिन में भी अंधेरा सा महसूस होने लगता है, जो कि हमारी आंखों के लिए सबसे पहले नुकसानदेह होता है। प्रदूषण पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन आंखों के लिए सबसे पहले आंखें हमारी ऐसा लगता है कि जैसे चुभ रही हैं, तो उसके लिए नुकसानदेह देह होता है। दिन में भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जब वायु प्रदूषण बढ़ता है हमारे गले की दिक्कत, श्वसन की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो अब इस प्रदूषण को एकदम से तो कम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी रहता है कि एक वर्षा हो जाए। वर्षा होती है तो ऊपर से जो पानी आता है, यानी बारिश का जो पानी होता है, वो कणों को नीचे दबाता है और हवा को साफ करता है। तो इसीलिए हमारे लिए पानी आवश्यक होता है, यानी बारिश आवश्यक होती है। तो प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से भी कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण। अब देखो, कई बार क्या होता है, पुराने जो बहुत बड़े बड़े जंगल हैं उनमें आग लग जाती है। जंगलों में जो आग लगती है उसको हम बोलते हैं दावाग्नि। ये चीज ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। तो जंगलों में आग लग जाती है। अब आग लग गई, उसको बुझाना मुश्किल है क्योंकि बहुत घना जंगल है और बहुत दूर तक फैला हुआ है, जिसके बीच में जाना संभव ही नहीं है। यदि आप बीच में जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे। उसी जंगल में न जाने कितने जीव हों, कितने पशु हों, जो कि जलने के डर रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जंगल की आग जब फैलती है तो बहुत दूर तक फैलती है, कई बार पूरे पूरे शहर ले डूबती है। उसको बुझाना आसान नहीं होता है। तो उस स्थिति में जरूरी होता है कि हम कृत्रिम वर्षा करा दें। ऊपर से पानी आएगा बारिश का, और वो बारिश का पानी पूरी जंगल पे पड़ेगा और धीरे धीरे आग को शांत कर सकते हैं। वैसे ऊपर से पानी एकदम डालना संभव नहीं है, नीचे से घुसना बहुत जानलेवा होता है और जंगल की आग नहीं बुझाई जा सकती है। इसलिए हम कृत्रिम वर्षा का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अच्छा, कृत्रिम वर्षा हमने पढ़ा तो अब पढ़ के तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, मतलब हर जगह संभव नहीं है। यह तभी संभव है जब बादलों में नमी पर्याप्त हो। देखो सबसे पहली लाइन हमने यही आपको बताया था कि बादलों में जब नमी होती है, यदि नमी नहीं है, बादल भी सूखे हैं, तो आपका रसायन वहां पर एक्टिव ही नहीं होगा, क्रिया ही नहीं करेगा। जब रसायन क्रिया नहीं करेगा तो बारिश कैसे होगी, पानी कहाँ है? यानी हमारे बादलों में पर्याप्त हमें नमी चाहिए। इसमें क्या है, महंगी बहुत पड़ती है। भाई ड्रोन से ले जाओ, हवाई जहाज से ले जाओ, तोप से ले जाओ रसायन को, रसायन की कीमत अलग है, ले जाने की कीमत अलग है, खतरा अलग है। तो ये महंगी बहुत पड़ती है। दूसरे, इसके जो प्रभाव हैं कई बार अनिश्चित हो जाते हैं। अनिश्चित कैसे हैं? जैसे मान लो आपने ऊपर को क्रिया करा दिया, अब क्रिया कराने के बाद बहुत कम बारिश हुई। कितनी बारिश हुई? जितनी हमने सोचा था नहीं हुई। कई बार ऐसे मौसम आते हैं जो लगता है कि बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं होती है, उसमें पानी नहीं होता है। तो इसलिए हमारा वहां पर फेल हो जाता है कि आपने रासायनिक क्रिया करा दिया, बादल में पानी नहीं था, तो ये हमारा फेल हो गया। इसको अब तक क्या है, चीन है, अमेरिका है, भारत है, ये इन देशों में प्रयोग किया जा चुका है। ज्यादातर प्रयोग किया गया है प्रदूषण को कम करने के लिए। अभी ट्रायल ही चल रहा है, ये अभी बहुत ज्यादा सफल नहीं है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों से राहत देने के लिए, लेकिन ये बहुत सफल नहीं है क्योंकि इसकी देखिए सीमाएं ऐसी हैं
जहाँ पर हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं श्योर होके कि बिल्कुल ये ठीक ही है, परफेक्ट विधि है। तो कृत्रिम वर्षा क्या होती है, अभी हमने समझा पढ़ा। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, किस प्रकार होती है, कृत्रिम वर्षा की सीमाएँ क्या हैं, ये हमने सब जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कुछ सुझाव है तो कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आने वाले जितने वीडियो हैं आपको समय से मिलते रहें। आपका स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है या और जो आपकी तैयारी है वो मजबूत होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।